जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आप सब अपनी तैयारी से अच्छे से कर रहे होंगे। और हम कर रहे हैं अनुपात और अनुपात की आज हमारी चौथी क्लास। और जैसे कि आपको पता है आरपीएफ, एसआई की और एसआई और एएलपी और टेक्नीशियन की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, तो आप अपनी तैयारी और अच्छे से करते रहें। तो इनके एग्ज़ाम नवंबर से शुरू होने वाले हैं और नवंबर से दिसंबर तक एग्ज़ाम चलने वाले हैं। बारी बारी से सभी का एग्ज़ाम होगा। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, आज सीखेंगे हम संख्याओं का अनुपात निकालना। जैसे ABCD कई संख्या दे रखी हो, उनका अनुपात कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए संख्या दे रखी है हमें। यदि सवाल है पहला, यदि A अनुपात B बराबर 3:4 तथा B अनुपात C बराबर 6:5 हो तो C अनुपात A का मान कितना होगा। तो हमें C और A का अनुपात निकालना है। ठीक है, हमें दे रखा है A अनुपात B बराबर 3:4 और B अनुपात C बराबर दे रखा है हमें 6:5। तो हमें निकालना है सिर्फ C और A का अनुपात निकालना है। ठीक है, देखिए हमें निकालना सिर्फ C और A का है, तो हमें मेन फोकस हमें C और A पे होना चाहिए हमारा। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं तीनों का अनुपात पूछ ले तो हम तीनों का ये अनुपात निकालना सीखेंगे। ठीक है, इसका दो तरीके हो सकते हैं, 2 से 3 भी कई तरीके हो सकते हैं। देखिए हम सीखेंगे। पहला तरीका है इनकी आपस में गुणा, सीधे सीधे इसकी इधर गुणा और इसकी इधर, तो ये हमारा ABC का अनुपात आ जाएगा। ABC का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, 6×3 18, 4×6 24 और 4×5 20। हमसे पूछा किसका है, C और A का अनुपात। C और A का अनुपात, तो C का कितना हमारा 20 और A का कितना है 18। हम 2 से काटेंगे तो 10 बार, ये 2 से काटेंगे तो 9 बार। तो अनुपात कितना आ जाएगा हमारा C और A का अनुपात 10:9, यानी ऑप्शन B हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। एक तरीका और है इसका, वो भी बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे दे रखा है ABC का अनुपात ने। ठीक है, A अनुपात B अनुपात C। देखिए A और B का अनुपात कितना दे रखा है हमें 3:4 दे रखा है और B और C का अनुपात कितना दे रखा है 6:5। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6:5। ये BC का अनुपात हो गया। AB के नीचे AB का और BC के नीचे BC का। देखिए हम यहाँ पे N टाइप का सिंबल बनाएंगे, N टाइप का सिंबल बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से N टाइप का, जहाँ जहाँ ये पॉइंट टच हो रहा है उनकी गुणा करेंगे हम। 3 का 6 से हो रहा है टच, तो 6×3 18, 4 का 6 से हो रहा है तो 6×4 24 और 4 का 5 से हो रहा है तो 4×5 20। तो ये हमारा ABC का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, 4×5 20। अगला सवाल है हमारा, A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 6:11 है। ABC का अनुपात हमें निकालना है। ठीक है, देखिए इधर रखा है हमें A अनुपात B, सेम उसी की तरह करेंगे जैसे मैंने अभी बताया 2:3। B अनुपात C बराबर दे रखा है हमें 6:11। ठीक है, हमें ABC का अनुपात निकालना है, ABC का अनुपात हमें निकालना है। इनकी आपस में गुणा बताई थी मैंने, और इनकी ये इधर गुणा और इनकी ये गुणा, हमारा ABC का अनुपात आ जाएगा ये। ठीक है, 6×2 12, 6×3 18, 11×3 33। देखिए भाग लग रही 3 से भाग करेंगे हम तो 3×4 12, 3×6 18 और 3×1 3। जिस संख्या से भाग करेंगे हम उसी संख्या से भाग करेंगे जिससे तीनों में भाग हो जाए, यानी सभी संख्याओं में भाग हो जाए उसी संख्या से हम भाग करेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें 3 से भाग लग रही है सब में, तो 3 से भाग करेंगे। लेकिन मान लीजिए इसमें 4 से लग रही है लेकिन 2 में 4 से नहीं लगी तो 4 से नहीं करेंगे, यानी वो एक कॉमन नंबर होगा जिससे हम भाग करेंगे, उससे सभी संख्याओं में भाग लग जाए। तो 3 से सभी संख्याओं में भाग लगे तो हमने 3 से सभी में भाग कर दी, तो आंसर हो जाएगा हमारा 4 6 11, यानी ऑप्शन C हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, यदि A अनुपात B बराबर 7:9 और B अनुपात C बराबर 3:5 है तो ABC का अनुपात पूछा है। इसमें क्या पूछा है, ABC का अनुपात पूछा है। ABC, ये 2 सवाल कराएं सेम उसी की तरह है, इसे खुद से ट्राई करना। ठीक है, सेम उसी की तरह है। अगला प्रश्न हमारा, A का धन B के धन का 2/3 है, यानी A का धन B के धन का, हमें नहीं मालूम B का क्या है। ठीक है, A का धन जो है B के धन का 2/3 है, B के धन का 2/3 है। तो यहाँ पे A और B का अनुपात, A और B क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, ठीक है, फिर कह रहे हैं B का धन C के धन का 9/11 है। B का धन C के धन का
9/11 है, 9/11 है। तो B/C क्या हो जाएगा जी, B/C बराबर हो जाएगा हमारा 11/9। हमसे क्या पूछा है, A के धन से C के धन का अनुपात पूछा है, A के धन का C के धन से अनुपात पूछा है। देखिए यहाँ पे B यहाँ पे भी है और B यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे B का मान 9 है और B का मान यहाँ पे 11 है, तो हम B का मान समान करेंगे। तो 11 और 2 का एलसीएम में होगा हमारा 22, तो यहाँ पे 22 से गुणा, यहाँ पे 22 करने के लिए 11 से गुणा करेंगे, तो 11 से जब नीचे करेंगे तो 11 से ऊपर भी गुणा करेंगे, और यहाँ पे 22 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे, जब 2 से ऊपर करेंगे तो 2 से नीचे भी करेंगे। जो भी मतलब गुणा या भाग करेंगे वो ऊपर नीचे दोनों जगह करेंगे, ठीक है। तो A का C से अनुपात पूछा हमसे, A का C से अनुपात पूछा है, तो A कितना हो जाएगा हमारा 11×3=33 और C कितना हो जाएगा हमारा 9×2=18। अब ये 3 से भाग लगेगी तो 3 एकम 3 और 3×6 18, यानी 11/6। तो 11/6 A का C से। कोई मिस्टेक हुई है क्या, ये सवाल में कोई मिस्टेक हुई है, दोबारा सॉल्व करते हैं इसे। ये कह रहे हैं A का धन, देखिए हमने पढ़ने में गलती कर दी, A का धन B के धन का 2/3 है। A का धन B के धन का 2/3 है, B के धन का 2/3 है, ठीक है। तो A और B क्या हो जाएगा, A/B क्या हो जाएगा हमारा, B इधर आ जाएगा 2/3, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं B का धन C के धन का, B का धन C के धन का 9/11 है, तो B/C क्या हो जाएगा हमारा 9/11। हमसे क्या पूछा है, A और C का अनुपात पूछा है। देखिए यहाँ पे B कितना है 3 है और यहाँ पे 9 है, तो हम दोनों जगह सेम करेंगे, तो यहाँ पे 9 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 करने के लिए 3 से गुणा, तो 3 से यहाँ पे भी गुणा, और यहाँ पे 9 है ही, ठीक है। तो A का मान कितना हो जाएगा हमारा, A का मान 6 और C का मान 11 है, तो A और C का अनुपात क्या हो जाएगा हमारा 6:11। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा C करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, यदि A/B बराबर 2:3 और B/C बराबर 5:7 हो तो AC का अनुपात निकालना है हमें। A/B बराबर 2:3 और B/C बराबर 5:7। देखिए हमें सिर्फ A और C का अनुपात निकालने हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, ठीक है। हमें सिर्फ A और C से मतलब है यहाँ पे, ठीक है। तो हम सिर्फ A और C का अनुपात निकालें। देखिए A का निकालना है हमें अनुपात, तो इनकी गुणा, और C का निकालना है तो इनकी गुणा, आपस में करते, तो A और C का अनुपात आ जाएगा हमारे पास 2×5=10 और 7×3=21, तो यानी 10:21 हमारा क्या होगा A और C का अनुपात। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, A बराबर 2/3B, तो A/B का मान हो जाएगा, A/B का मान हो जाएगा हमारा 2/3। यहाँ पे है B बराबर 3/4C, तो B/C बराबर हो जाएगा हमारा, C इधर आएगी तो 3/4, ठीक है। यानी इधर ये गुणा में है तो इधर बट्टे में आ जाएगी, तो A/C और यहाँ पे B/C। हमसे पूछा A और C का अनुपात पूछा हमसे, देखिए A और C का अनुपात पूछा है, B यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो हमें समान करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो A का मान यहाँ पे कितना है, हमसे पूछा A और C का मान, तो A का मान यहाँ पे कितना है 2 और यहाँ पे C का मान कितना है 4, तो ये हो जाएगा 1:2, 2 से भाग लगेगी तो 1:2, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, यदि A/B बराबर 2:3 व B/C बराबर 5:7, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, 2 बार लग गया क्वेश्चन, ये रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये दे रखा है A/B बराबर 5:7, A/B बराबर 5:7 और B/C बराबर 6:7। तो हमसे पूछा ABC का अनुपात, ABC, तो वो क्या करेंगे हम, इनकी इधर गुणा, इनकी इधर गुणा और इनकी इधर गुणा, तो 6×5 = 30, 6×5 = 30, 6×7 = 42 और 7×7 = 49, तो क्या होगा हमारा अनुपात 30, 42, 49, 30, 42, 49। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हमारा, A का 33 सही 1/3%, यानी 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन क्या होती है हमारी, 1/, परसेंटेज में मैंने पढ़ा है 1/3, 1/3, तो
तो ये हो जाएगा हमारा ए का 1/3 बराबर बी का 1.5 यानी 1.5। तो 1 हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा यहाँ पे 15/10 हो जाएगा बराबर सी का 1/8। ठीक है, हो तो ए बी सी का अनुपात हमें निकालना है। ठीक है, ए बी सी का अनुपात निकालना है। ये सभी बराबर में दे रखे हैं। ठीक है, सभी बराबर हैं। देखिए यहाँ पे भाग लगेगी हमारी 5 से 5 3 15 5 दूनी 10। तो ये ए है, बी को हम इधर लाएंगे, इन दो को अलग और इन दो को अलग करेंगे हम। ठीक है, बी को इधर ले आएंगे, बटे में आ जाएगा और ये 3/2 है और ये वाली संख्या जाएंगी इधर पलट जाएंगे तो ये हो जाएंगे 3/1। तो ये हो जाएगा हमारा a/b बराबर 9/2। ठीक है, फिर इन दो को करेंगे हम, इन दो को करेंगे तो यहाँ पे b है, c को इधर लेकर आएंगे हम तो यहाँ पे 1/8 है ही और ये 3/2 है, इधर आकर पलट जाएगी संख्या तो ये हो जाएगी 2/3 और ये काटेंगे हम तो 2 से 2 चौके 8। तो b/c बराबर 1/12। तो हमसे क्या पूछा, ए बी सी का अनुपात पूछा है। ए बी सी का अनुपात पूछा है। देखिए यहाँ पे b का मान 2 है और यहाँ पे b का मान 1 है। तो यहाँ पे b का मान हम क्या करेंगे 2 बना लेंगे। ठीक है, b का मान क्या बना लेंगे 2। तो यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो 2 से यहाँ पे भी गुणा होगी नीचे। तो अनुपात हो जाएगा हमारा ए बी सी का, ए का अनुपात यहाँ पे 9 है 9, बी का अनुपात यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2 है तो बी का अनुपात 2 और सी का अनुपात 24। तो 9 2 24। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है यदि ए का 30%, ए का 30% परसेंट का चिन्ह रहेंगे बटे में 100 बराबर बी का 0.25, दशमलव हटाएंगे 2 के बाद दशमलव तो नीचे 2 0 बढ़ जाएंगे बटे में 100 बराबर सी का 1/5। देखिए ये सेम अभी जो क्वेश्चन करा है सेम उसी की तरह है, सेम बिल्कुल उसी की तरह है। तो आप इसे खुद से ट्राई करना, सेम उसी की तरह है। ठीक है, खुद से ट्राई करना। अगला प्रश्न हमारा 2a बराबर 2a 2a बराबर 3b बराबर 4c। तो हमें ए बी सी का अनुपात निकालना है। ए बी सी का अनुपात पूछा हमसे क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हैं बराबर दे रखे हैं सब। तो मैं मान ले रहा हूँ सबका सब संख्याएं 3 संख्याएं। ठीक है, तीनों 2 3 4 है, इनका लासा कितना होगा 12। ठीक है, अब यहाँ से डायरेक्ट हम ए बी सी का अनुपात निकाल देंगे। ठीक है, 2 से भाग करेंगे 12 में 6 बार, 3 से भाग करेंगे 12 में 4 बार और 4 से भाग करेंगे 12 में 3 बार। तो 6 4 3 ये हमारा क्या हो जाएगा अनुपात हो जाएगा ए बी सी का। तो ये था आज की क्लास का लास्ट सवाल। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी और सवाल भी आपको समझ आए होंगे। तो आप अपनी तैयारी में ऐसे बने रहें। और एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है, रेलवे की एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है, सभी एग्ज़ाम ऑलमोस्ट आ चुकी है डेट। तो आप अपनी तैयारी में अच्छे से बने रहें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। और इसके सॉल्यूशन की PDF चाहिए, PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।